फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पीति होम किचन। रंगों से भर देंगे खुशियाँ, होली में खाएं गुजिया। बिल्कुल ही परफेक्ट गुजिया बनाई हैं। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंदर से रसभरी होंगी, बाहर से भी रसभरी, लेकिन बिल्कुल खस्ता बनेंगी। हम अच्छी तरह से इसका आटा गूँदेंगे। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और मैंने बिल्कुल भी सांचों का उपयोग नहीं किया है। हम इसे हाथों से ही बनाएंगे। मैं आपको 2-3 डिज़ाइन अच्छी तरह से बता दूंगी। आराम से बनती हैं और स्वाद तो बहुत ही आती हैं। और होली में तो गुजिया बनाना बनता ही है। छोटे छोटे गुजिया वाले समोसे भी बनाए हैं। आसानी से बनेंगे और स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा होंगे। और होली पे तो गुजिया बनाना ज़रूरी है ही। आधा किलो मैदा लिया है, उसमें 4 से 5 पिंच मैंने नमक के डाले हैं। सैदा नमक लिया है, इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। ये गुजिया की मिठास को बैलेंस करेगा। उसके बाद आप देख लीजिए, मैंने हल्का पिघला गुनगुना घी लिया है। मोयन हम घी से ही लगाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम आटे में मिला लेंगे। दोनों हाथों को लगाते हुए, आपस में मलते हुए हम अच्छी तरह से इसका मोयन लगा लेंगे ताकि आटा अच्छी तरह से घी में मिल जाए। अब देखिए, इस तरह से मुट्ठी बंधनी चाहिए। एक हाथ से या दोनों हाथ से बांध के देख लीजिए। इस तरह से टाइट मुट्ठी बंधी है तो देखिए मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब पानी डालने का अंदाज़ा देखिए। एक छोटा सा या बड़ा सा थोड़ा चमचा ले लीजिए। उसकी सहायता से बहुत ही धीरे धीरे आपको इसमें पानी डालना है, क्योंकि हम आटे को सिर्फ इकट्ठा करेंगे। आटे को आपने गूंदना नहीं है। सारा आटा इकट्ठा करके एक एयर टाइट कंटेनर में डाल लीजिए। आप चाहें तो स्टील का ढक्कन, डब्बे वाला ढक्कन भी ले सकते हैं। इलायची मैंने 10 से 12 लिए हैं और इसे अच्छी तरह से कूट लिया है। आप चाहें तो 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच देसी घी का लिया है, उसे पिघला लिया है। अलग पिघला लेंगे तो 2 चम्मच लीजिए। अब मैंने ड्राई फ्रूट्स के पाउडर बना लिए हैं। नारियल का पाउडर है 100 ग्राम, 50 ग्राम इसमें बादाम का पाउडर, 50 ग्राम इसमें काजू का पाउडर और 50 ग्राम इसमें किशमिश है। और इन्हें मैंने धीमी आंच में 3 से 4 मिनट भुना है बस। उसके बाद इलायची डाल दीजिए, फिर दोबारा से 1 मिनट भूनिए। तो हमको पूरा कम से कम लो फ्लेम में इसे 4 मिनट तक भून लेना है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाए। अब हम मावा लेंगे। ये 200 ग्राम मावा है। इसे हम घी में नहीं बनाएंगे। इसको सिर्फ मावा डाला है, मावा अपना घी अपने आप छोड़ देगा। इसको हमने बहुत ही लो फ्लेम में 4 या 5 मिनट तक भूनना है और फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। मावा जैसे ही घी छोड़ने लगे, हमें उसे मावे को ब्राउन नहीं करना है। अब बस इसे एक बॉल में डाल लीजिए और जो आपने अपने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया है वो भी इसमें डाल लीजिए। हम इसमें सूजी नहीं डालेंगे। हम मावा और ड्राई फ्रूट्स और नारियल के बुरादे की ही गुजिया बनाएंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आप देख लीजिए, हमने जो आटा लिया था उसे सिर्फ हमने इकट्ठा किया है, उसे हमने गूंदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सारे आटे को एक साथ इकट्ठा कर लेना है। अब पूरा आधा घंटा हो चुका है तो हमने आटा निकाला और आटे को हमें अब कम से कम 1 मिनट तक मसल कर कोमल कर लेना है। मतलब आटा एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। आटा आराम से सॉफ्ट हो जाएगा। आटे में ज़्यादा पानी नहीं डलना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता बनेंगी। अगर पानी ज़्यादा हो जाता तो गुजिया खस्ता नहीं बनती हैं और बहुत ज़्यादा तेल भी ले लेती हैं। तो हम अपने काम को जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी आटे हैं उससे हम एक नींबू के बराबर की लोई बना लेंगे। सारे पेड़े एक साथ ही बना लीजिए, इससे काम जल्दी हो जाता है। उसे एयरटाइट डब्बे में ढक लीजिए। कोई भी आप ढक्कन वाला डब्बा ले सकते हैं, उसे टाइट करके ढकिए। चीनी देख लीजिए, मैंने सिर्फ बड़ी कटोरी के आधा कटोरी लिया है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, क्योंकि हम चाशनी वाली गुजिया बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मीठी गुजिया नहीं बनानी है। बस अब देखिए, मावा और मेवों से मिश्रण से बना हुआ ये आपका तैयार हो चुका है फिलिंग। और आप देख सकते हैं, मैंने मुट्ठी में बांध के देखा है। इस तरह से फिलिंग बनती है तो परफेक्ट फिलिंग होती है। बस इसे पूरी के बराबर ही बेलिए, हमें पतला नहीं बेलना है। आप चाहें तो पूरी से थोड़ा मोटा भी बेल सकते हैं। इससे ही गुजिया खस्ती बनती है। एकदम पतली गुजिया बेलेंगे और बहुत सारी गुजियाएं बनाएंगे तो क्या होता है, गुजिया कुछ समय बाद सूखने लग जाती हैं। अलग उसका आटा थोड़ा सा मोटा होगा तो गुजिया काफ़ी टाइम तक फ्रेश और खस्ती रहती हैं। बस इसे अच्छी तरह से बंद करिए। आपको करना क्या है, आपने पानी तो लगाया ही है। पानी लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो गुजिया खुल जाएंगी। अब पिंच करते हुए आपको गुजिया को बंद करना है। याद रखिए, आपको सिर्फ दबाना नहीं है,
हल्के हल्के इसको हाथों से पिंच करना है। इस तरह से दबा दबा के पिंच कर करके आपको पतला सा बाहरी आर्ट बना लेना है और अंदर से फोल्ड मारते जाना है। ये देखिए एक डिज़ाइन बन गया। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मेन आपका काम यही है कि आपको अच्छी तरह से किनारों में पानी लगाना है, फिर बीच वाले किनारे को आपस में जोड़ना है। उसके बाद आपको पिंच करना है। आप कैसी भी गुजिया बनाते हैं लेकिन आपको पिंच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आप लोगों की गुजिया फटती है। अगर आप पिंच करेंगे तो गुजिया नहीं फटेगी। फिर उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बनाइए। इस तरह से मैंने एक फ्रॉक लेकर उस पर इस तरह से निशान बना दिए हैं। अब देखिए एक फ्लावर का डिज़ाइन बना देंगे। जहाँ जहाँ पर उसके 4 हिस्से आ रहे हैं वहीं वहीं पर आप इस तरह से फ्लावर वाला डिज़ाइन बना लीजिए। ये बड़ा ही प्यारा लगता है और बहुत ही आसान से बन जाता है और इसमें आपको सांचे की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको पानी लगाना है अच्छी तरह से। पानी लगाने के बाद जब सील करना है तो अच्छी तरह से उसे पिंच करना है। फिर अपने अनुसार आप कोई भी डिज़ाइन बनाइए। अब देखिए हमने इसमें 1 कटोरी चीनी और 1 बड़ा चम्मच चीनी ली है। उसके बाद 1 कटोरी उसी नाप से पानी लिया है। चीनी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखी है चाशनी से। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई पे तेल रख दिया है। मैंने लो फ्लेम कर रखी है क्योंकि हमें गुजिया को लो फ्लेम में तलना है। फ्लेम बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गुजिया जल जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा लो होगी तो गुजिया कच्ची रह जाएंगी। लो मीडियम फ्लेम रखिए और धीरे धीरे इसमें सारी गुजिया डाल दीजिए। जितनी गुजिया एक बार में आ सकती हैं उतनी आप डाल दीजिए और ये धीरे धीरे पकती रहेंगी और अपना टेम्परेचर भी अपने आप ही सेट कर लेंगी। जब एक साइड से आपका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए उसके बाद ही आपको गुजिया पलटनी है। अब चाशनी देख लीजिए, चाशनी उबल गई है। हमको चाशनी ऐसी बनानी है कि वो चिपचिपी होनी चाहिए, उसमें तार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। स्वाद अनुसार इलायची डाली है और थोड़े से केसर के धागे डाले हैं, ऑप्शनल है। चाशनी सिर्फ चिपचिपी होनी चाहिए। अलग आपकी तार बन जाती है तो चाशनी अलग आप उसमें गुजिया डालेंगे तो उसके ऊपर चीनी की एक मोटी परत आ जाएगी। इसीलिए आपको एक गाढ़ी चिपचिपी चाशनी बनानी है। बस गुजियाएँ सारी तल चुकी हैं। तलने के बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, इन्हें बिल्कुल ठंडा कर लेना है। चाशनी एकदम गरम, गुजिया आपकी ठंडी होनी चाहिए। देखिए मैंने गैस बंद की हुई है क्योंकि हमें उबलते हुए चाशनी में भी गुजिया नहीं डालनी है। पर ये उबलती हुई ही चाशनी थी, बस गैस बंद है। अब कितनी देर आपको इसे गुजिया को रखना है? बहुत मीठी रखनी है तो 4 मिनट या 3 मिनट रखिए, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गुजिया डाली है, उसे 30 सेकंड तक उलट पलट किया है और फिर निकाल लिया है। आप चाहें तो 10 सेकंड तक कर सकते हैं। उतने ही हिसाब से आपकी गुजिया में मिठास आएगी। थोड़ी थोड़ी देर रखा है मैंने, पलट लिया है इसे। अब देखिए हमने कुछ देर ही रखकर इसे पलटते गए हैं और इसे आपने रख लेना है थाली में। इसको एक के ऊपर एक नहीं रखना है आपको जैसे आपने हर तरफ से गुजिया को चीनी में अच्छी तरह से मिला लिया है और आपको बहुत ज़्यादा चाशनी भी नहीं बनानी है। इतनी चाशनी बनाइए और इसमें धीरे धीरे गुजिया को डाल के डुबोते जाइए और निकालते जाइए। उसमें चीनी की अच्छी सी परत आ जाती है। अब आपको क्या करना है, इसे एक एक करके निकालना है और फैलाते जाना है। आपको किसी थाली में इसे अच्छी तरह से फैलाना है। चाशनी को उससे बिल्कुल निकालिए क्योंकि काफ़ी हद तक उसमें चाशनी लग जाती है और आपको उसको थाली में रख लेना है। चाशनी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक सफ़ेद मोटी परत आ जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं इन गुजियाओं में चीनी की सिर्फ ऊपर से एक हल्की सी लेयर है जो उसको चमकीला बना रही है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल गाढ़ी चाशनी गुजिया को ख़राब करेगी, इसलिए इस होली में देख लीजिए एकदम खस्ता रस से भरी हुई गुजिया तैयार है। काफ़ी समय तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। थैंक यू।